नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। और फ्रेंड्स, अभी हो रखा है सुबह का समय और हमारे यहाँ पर आज भी श्राद्ध है, तो मैं उसी के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी, खीर और पूरियाँ। तो आज के खाने में इतना ही बनाऊँगी। और आप लोग भी बनाते होंगे ना आलू गोभी। तो जो डंठल होता है गोभी के बीच का, आप उसका क्या करते हैं? फेंक देते हैं या सब्ज़ी में डालते हैं? आप मुझे बताइएगा कमेंट करके ना। आज मैं आप लोगों के साथ ना एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप उस डंठल को ना कभी भी नहीं फेंकेंगे, हमेशा सब्ज़ी में ही डालेंगे। और सब्ज़ी का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है ना उससे, बहुत ही अच्छा। तो आप ना ये पूरी रेसिपी देखना अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से उस डंठल का इस्तेमाल करा है। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही डाला और सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मैं उसको ना हमेशा काट करके डालती थी, लेकिन क्योंकि उस थोड़ा सख्त होता है ना खाने में, तो वो खाने में इतना अच्छा लगता नहीं था। सारी बात तो यही है, खाने में अच्छा नहीं लगता था और कितनी बार उसको निकाल के बाहर रख देते थे हम सब्ज़ी में से, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो जाता था इसलिए। तो यहाँ पर मैंने गोभी को इस तरीके से तेल में पहले फ्राई कर लिया है और अब मैंने इसके साथ आलू भी डाल दिए हैं। और बस इन दोनों को ऐसे ही फ्राई करेंगे जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो क्योंकि पूजा की सब्ज़ी बन रही है, मतलब पूजा के लिए सब्ज़ी बन रही है, तो मैं इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो करूँगी नहीं। तो मैंने इसमें भी कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आलू और गोभी को अच्छे से भून रही हूँ। और फिर मैंने क्या किया, जो डंठल होता है ना, उसको ना मैंने टमाटर के साथ पीस लिया। और आप भी इस तरीके से करके देखना, जो हमारा डंठल होता है गोभी के बीच वाला, उसको फेंकना नहीं, मतलब उसको ना इस तरीके से उसकी प्यूरी बना लेना जैसे हम टमाटर की प्यूरी बनाते हैं ना। तो ये देखो, आप देख रहे हो ना कितनी थिक है ये, तो इस डंठल की वजह से ही है। तो मैंने टमाटर के साथ ना, एक टमाटर था और जो पूरा डंठल था वो मैंने, जो उसका बाहर का कवर होता है ना मोटा मोटा, वो उतार के और अंदर का जो पोर्शन होता है उसको मैंने इसके साथ पीस लिया है। और बस इसको डाल दिया है मैंने अब सब्ज़ी में, ये देखो इस तरीके से। और अपने मसाले डाल देंगे जो भी हम खाते हैं नॉर्मली, वही मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल देंगे। और इस तरीके की ना सब्ज़ी ऐसे बिल्कुल मसाले में लिपटी हुई फूल गोभी बनी थी ना, बहुत ही अच्छी लगी सबको। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई तो मैंने सबसे पूछा भी खाने में कैसी लग रही है ये बताओ, तो कह रहे हाँ अच्छी लग रही है। मैंने कुछ अलग सा टेस्ट तो नहीं आ रहा ना, मतलब कि जब डंठल डाला है पीस के तो कहीं उसका टेस्ट कुछ अलग लग रहा हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मसाले वाली अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा पता है मसाला किस चीज़ से बना है? ये मसाला उसी डंठल से बना हुआ है जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं। तो इसलिए तो आज के बाद ना आप भी नहीं फेंकना डंठल को, इस तरीके से इस्तेमाल करना डंठल का ना। और कभी देखूंगी मैं आप लोगों के साथ ना, मतलब शेयर कर, तो मैं बोल रही थी कि मैं शेयर करूंगी डंठल की सब्ज़ी ना बना करके देखूंगी। पहले बना करके देखूंगी, फिर खा करके देखूंगी। अगर मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि भाई इस तरीके से बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस मेरी सब्ज़ी बन गई है, बनी गई मतलब छुक गई है। अब मैं इसे ढक करके रख दूँगी और सब्ज़ी पकती रहेगी। और रही बात, मैं आपको बताऊँ कि जैसे उनके पैर में दर्द हो रखा है ना, तो गए वो MRI कराने के लिए, लेकिन हुआ क्या, MRI की मशीन ही ख़राब हो रखी थी। पूरा दिन वो वहीं बैठे रहे, वो बोल रहे कि हाँ बस अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी मशीन, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी मशीन। ऐसे करते करते यानी कि दोपहर को गए थे और फिर वो रात को ही लौटे। तब तक भी उन लोगों का फ़ोन नहीं आया था, क्योंकि फिर वो अपने ऑफिस चले गए कि चलो यहाँ बैठ के इंतज़ार कर लेते हैं। वहाँ पर तो उन्होंने बोला कि जब मशीन ठीक होएगी तो हम आपको फ़ोन कर देंगे और आप आ जाना। तो घर से तो काफ़ी दूर था इसलिए तो वो अपने ऑफिस से जा कर के बैठ गए कि चलो भाई यहाँ से तो पास पड़ता है और मैं चला जाऊँगा। तो रात तक जब वो घर लौट करके आए ना, तब तक भी उनकी मशीन ठीक नहीं हुई थी। क्योंकि फिर मैंने फ़ोन करा उनको, मैंने उनसे पूछा कि भाई इस नाम से आपके यहाँ पे ना MRI कराने के लिए आए हुए थे, तो क्या उनकी MRI हो गई? तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस नाम से तो कोई नहीं आया हुआ था। मैंने कहा कैसे नहीं आए हुए थे भाई, वो गए हुए हैं दोपहर से ही, और उन्होंने मुझे बोला था कि मशीन ख़राब हो रखी है और अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो कह रहे कि हाँ हाँ अच्छा, वो हाँ उनका पेपर तो हमारे ही पास है और अभी ना मशीन ठीक नहीं हुई है। मैंने कब तक होएगी? कह रहे जी देखो हो सकता है अब तो ना कल तक ही ठीक होएगी मशीन। मतलब इनको बोल रहे थे कि आधे घंटे में, 15-20 मिनट में बस अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। और फिर जब मैंने कॉल किया रात को तो बोलते जी कल तक ही ठीक होएगी अब तो मशीन। तो फिर वहाँ पे MRI कराई नहीं इन्होंने, क्योंकि जब मशीन ही ख़राब थी इसलिए। फिर दूसरे डॉक्टर से लिखवाया है अब MRI के लिए ना, अब फिर वहाँ जाएंगे MRI कराने के लिए। और वहाँ पर देखो दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी खीर। और आप
आप लोग कैसे कैसे क्या क्या बनाते हो श्राद्ध जब करते हो। तो वैसे तो खीर तो हमेशा बनती ही है, खीर का तो भोग लगता ही एक तरीके से ना। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ और बस पूरियाँ बनाऊँगी। और कल भी पूजा उन्होंने ही की थी और आज देखते हैं पूजा वो करेंगे या मैं करूँगी, दोनों में से कौन पूजा करता है। तो इसलिए तो ये देखिए, अब आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी देखने में कैसी लग रही है ना, बिल्कुल मसाले वाली लग रही है ना, कि हमने बहुत सारा मसाला इसके अंदर पीस के डाला है। लेकिन सिर्फ डंठल का ही कमाल है कि सब्ज़ी ऐसी बनी है। तो आप लोग ज़रूर बना करके देखना, बस कुछ नहीं करना, आपको डंठल टमाटर के साथ पीस लेना है। तो ये देखिए सब्ज़ी तो बनकर तैयार है। अब इसको उतार देते हैं गैस पे से और अब बस पूरियाँ बनाऊंगी, कड़छी रखूँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर। और आज ना सोना का स्कूल था, तो सोना सुबह गई तो उसने मुझसे बोला मम्मी मुझे फ़िंगर चिप्स बना करके दो। तो मैंने फिर उसको फ़िंगर चिप्स बना करके दिए, इसलिए कि भाई वो तो थोड़ा देर से ही खाएगी, 11 बजे के बाद ही खाएगी, तब तक तो मैं पूजा कर लूँगी। तो इसलिए तो यहाँ मैंने कड़छी भी रख दी है और बस पूरियाँ बनाऊँगी। और ये मैंने चीनी डाल दी है खीर के अंदर। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पसंद आए ये वाली रेसिपी और इसकी ट्रिक फूल गोभी की तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और इस तरीके से बना करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा फिर कमेंट करके ना कि आपको गोभी का टेस्ट फिर कैसा लगा। क्योंकि देखिए मैंने खाई है इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि टेस्ट अच्छा था। अगर अच्छा नहीं होता तो फिर मैं यही बोलती कि नहीं बेकार था फिर मैं आपको बताती भी नहीं, वैसे भी कि नहीं भी बेकार है तो फिर क्यों बताना ना। लेकिन अच्छा था इसलिए मैंने आपको बताया भी कि भाई इस तरीके से बना करके देखना, डंठल को पीस करके बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस यहाँ मैं सिर्फ अभी तो ना पूजा जो करेंगे ना उसी के लिए पूरियाँ बनाऊँगी, बाकी जब खाएँगे तब बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने ज़्यादा पूरियाँ नहीं बनाई थी, गैया के लिए बनाई थी और एक डॉगी के लिए बनाते हैं उसकी बनाई थी, और बाकी जो पत्ते पे निकालते हैं उसकी बनाई, और एक जो थाली में निकालेंगे वो पूरियाँ बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे देखो मेरी सारी की सारी पूरियाँ बन करके तैयार हैं। तो बस अभी होएगी पूजा, तो पूजा करेंगे। और ये देखो आपने कभी खाई है तड़के वाली खीर? नहीं खाई ना तो बना करके देखना। नॉर्मल खीर बनाना जैसे हम बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ना जो भी हमें ड्राई फ्रूट डालना है उसको ना इस तरीके से घी में फ्राई कर लेना, और जैसे हम दाल में तड़का लगाते हैं ना इस तरीके से उसमें डाल देना खीर के अंदर, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। वैसे तो मैं इसको तड़के वाली खीर बोल रही हूँ, ऐसे ही मैं तो मजाक कर रही हूँ, तड़के वाली खीर नहीं होती। लेकिन इस तरीके से बना करके देखना, यानी कि जब हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके डालते हैं ना घी में भून करके तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो पहले से भून के रख सकते हो और उसके बाद फिर ऊपर से डाल दो, या फिर जब हम खीर बना रहे हैं उसके साथ डाल दो इस तरीके से। और सबसे अच्छा टेस्ट ना मुझे इसमें लगा किशमिश का, वो ऐसे फूल जाती है ना भूनने के बाद, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, एकदम फूली फूली सी। मतलब इतनी तो वो खीर में ना जब हम पकाते हैं तब भी नहीं फूलती है। तो आज सोना की क्लास है तो, और नैना की क्लास नहीं है क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं तो छुट्टी है उसकी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको, और बस मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी मुझे पहले ना काजू भून लेने चाहिए थे, लेकिन फिर काजू थोड़े से कम भुने क्योंकि वो तो जल्दी भुन जाती है ना किशमिश, इसलिए। तो मैं यहाँ पर धीमी आंच पर ही भून रही थी कि जल ना जाए, कहीं जल जाएगी तो फिर सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। और ये देखो ये भुन गई है हमारा खीर का तड़का तैयार हो गया है। तो आज मैंने बनाई तड़के वाली खीर और ये देखो मैंने डाल दिया, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी खीर खाने में, इसका टेस्ट भी सबको बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए बिल्कुल लगाने से दाल में तड़का लगा दिया है मैंने, उस तरीके से मैंने खीर में तड़का लगा दिया है आज देसी घी का। तो इस तरीके से आप भी करके देखना। और फिर आज हमने बुलाया फिजियोथेरेपी वाले को, यानी कि जो एक्यूप्रेशर करते हैं उनको बुलाया है। तो ये इनका एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, तो साथ में बात ही बना रहे हैं, कुछ क्या बात कर रहे थे मैंने नोट ही नहीं किया। तो यहाँ पर इनको दर्द काफ़ी हो रहा था, जैसे पॉइंट दबा रहे थे तो ये बोल रहे थे कि अच्छा हाँ यहाँ पर भी दिक्कत है, यहाँ पर भी दिक्कत है, इस तरीके से। और ये बहुत अच्छे से करते हैं एक्यूप्रेशर ना। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जाइएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।